भी परेशान हैं। तो आपको बता दें कि बाढ़ के पानी से लोगों की जिंदगी भी छिन रही है। हालांकि ग्रामीणों ने सरकार से मदद मांगी है। ऐसे में आपको बता दें कि ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर देखिए, ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर है। सड़कों पर एनएच का एरिया है, लेकिन सड़कों पर जल जमाव है। सड़क के दोनों ओर आप देख सकते हैं पानी ही पानी है, और पानी का लेवल इस कदर बढ़ रहा है कि सड़क पर भी पानी आ गया है बाढ़ का। लोग ऐसे में ही आवागमन करने को मजबूर हैं, यानी कि कहीं भी आने जाने को इसी सड़क से मजबूर है। आप समझ सकते हैं। हालांकि बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। लगातार बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर आने वाले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में जहां पर बाढ़ की विभीषिका है, बाढ़ का दंश जो बिहार झेल रहा है, ऐसे में मौसम विभाग का यह अलर्ट कहीं ना कहीं फिर से परेशानी का सबब बन सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर निकले थे तो उन्होंने कहा था कि राहत बचाव का कार्य चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या राहत बचाव पूरे तरीके से किया गया है, ये सवाल है। तस्वीरें हम लगातार आपको हर जगह की दिखा रहे हैं। बिहार के 38 जिलों में 17-18 ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ के जद में हैं। चलिए हम आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा किया, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। इसके लिए इंतजाम करना पड़ता, सब तरह से किया जाए। लोगों नीचे कर एक एक चीज को देख करके उसके लिए मीटिंग करके गाइडलाइन और डेली एक एक चीज की रिपोर्ट ली जाती है, तो सब किया जा रहा है हर तरह से। आज हमने बताया भी आपको कि हर तरह से इंतजाम लोगों के लिए किया जा रहा है और सब पर अलर्टनेस है। जैसे भी होगा लोगों को वहाँ से निकालना पड़ेगा, लोगों को खिलाना पड़ेगा, या निकलेंगे नहीं तो उनको अनाज देना पड़ेगा। तो ये सब काम किया हुआ है। और जो प्रभावित हो जाएंगे उनको मदद, जो परिवार इससे अफेक्टेड हो गया उसको मदद, और उसके अलावे अगर फसल बर्बाद हो गया तो वहाँ फिर मदद। तो ये सब जो किया जाता है उसके लिए पूरे तौर पर पूरी तैयारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान हमने आपको सुना दिया है। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि स्थितियां गंभीर है, लेकिन लगातार दौरा कर रहे हैं और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे फिर से कि बाढ़ से बिहार किस तरह बेहाल है। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए।
रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका DTV भारत में। और बात कर रहे थे हम ब्रेक पर जाने से पहले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान हमने आपको सुनाया था। सीएम नीतीश कुमार लगातार हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं सीएम नीतीश को अपने बीच पाकर लोगों में एक राहत भी है कि मुख्यमंत्री उनके करीब हैं और उनसे जाकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोग लगातार ये भी कह रहे हैं कि स्थितियां भयावह हैं, और ऐसे में उन्हें बिहार के बारे में और बिहार में जो स्थिति है, मौजूदा स्थिति है बाढ़ को लेकर, इस पर सोचने की और कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि उनके लिए मुख्यमंत्री ही एक अंतिम आस है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं, जब हाल फिलहाल में वो दरभंगा गए थे आज से 2 दिन पहले, और वहां पर कुशेश्वर स्थान की स्थितियों का जायजा लिया, मिथिलांचल के दौरे पर थे, और हवाई सर्वेक्षण करके जब सीएम नीतीश लौटे पटना, इस दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में भी उन्होंने कहा कि बिहार में कई ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ की चपेट में है। हर साल बाढ़ होता है, बाढ़ से बिहार दंश झेलता है, लेकिन ऐसे में सरकार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। जिला प्रशासन, हर एक जिला प्रशासन जो फिलहाल जहां पर बाढ़ की स्थिति है वो स्थिति बुरी है। तो आपको बताएं कि तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए ना, ये तस्वीर है, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने बेगूसराय का भी दौरा किया था। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कई नेता भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में सीधा चलते हैं पटना के NIT घाट पर। यह NIT वही घाट है जो कि गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है वहां पर, और चलते सीधा वहां पर NIT घाट पे हमारी सहयोगी शर्मिला वहां मौजूद है। शर्मिला, NIT घाट पर आप इस वक्त मौजूद हैं। बिहार में अब भी बारिश कई जिलों में हो रहा है, राजधानी पटना में भी बारिश की स्थिति है, और आप इस वक्त NIT घाट पर है। ये वही NIT घाट है जो आज से 10 दिन पहले खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। इस वक्त आप वहां पर मौजूद है, क्या कुछ स्थिति है?
बिल्कुल ऋतिक, एनआईटी घाट पे हैं हम। राजधानी पटना के एनआईटी घाट पे तेज बारिश हो रही है, तेज गर्जन के साथ। और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगा था कि कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी तो जलस्तर में कमी भी आ रही थी, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एनआईटी घाट की। आप तस्वीरें देखिए, एक बार फिर से जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और फिर से राजधानी पटना में, बिहार की राजधानी में बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। आप राजधानी पटना के एनआईटी घाट की स्थिति देखिए ऋतिक, लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ते जा रहा है। अभी हम जहां खड़े हैं वहां पे सीढ़ियों तक पानी आ गया है, सीढ़ियों तक पानी आ चुका है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अब बाढ़ का दंश फिर से झेलने को तैयार है राजधानी पटना, क्योंकि बारिश हो रही है और कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन जिस तरह से फिर से बारिश की शुरुआत हुई है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से बाढ़ का खतरा पटना सहित कई जिलों में बढ़ चुका है। तेज हवा, तेज गर्जन और तेज बारिश हो रही है, जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि एनआईटी घाट पे जो गंगा का जलस्तर है वो 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, यानी कि गंगा जो अपने डेंजर लेवल से पार हो चुकी है और 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तो स्थिति हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपको एनआईटी पटना की, एनआईटी घाट की। देखिए तस्वीरें, गंगा के जलस्तर जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है ऋतिक। बिल्कुल बढ़ोतरी हो रही है। आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या लगता है कि वहां पर आपने भी कई लोगों से बातचीत भी की होगी, क्योंकि वहां पर अभी 10 दिन पहले बिल्कुल रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था क्योंकि पानी बिल्कुल डेंजर लेवल से ऊपर बह रहा था। फिलहाल उससे कम है, लेकिन हां, एक बार फिर से अगर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं गंगा नदी की जो रौद्र रूप, क्या लगता है एक बार फिर से गंगा नदी दिखाने को तैयार है और राजधानी पटना एक बार फिर जलमग्न होगा? बिल्कुल अभी रौद्र रूप ही दिख रहा है और जिस तरह से बारिश हो रही है, तेज गर्जन के साथ हवाएं तेज बह रही हैं, तो फिर से एक बार गंगा का वो रौद्र रूप देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे लोगों से भी बातचीत करेंगे, कई लोग यहाँ पे भी हैं, क्योंकि अचानक से बारिश हुई है। मौसम सुबह से बिल्कुल साफ था, बारिश की कोई संभावना नहीं थी और अचानक से बारिश हुई है। तो कुछ लोग हैं जो घाट पे हैं, वहां पे हम लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो स्थिति है उससे उन्हें कितना खतरा हो सकता है, उन्हें कितनी परेशानी हो सकती है, हम बात करेंगे। यहाँ पे अचानक से बारिश हुई है और फिर से एक बार बाढ़ का खतरा दिख रहा है। आप क्या चाहते हैं? प्रशासन, क्या लगता है प्रशासन अलर्ट है इसको लेकर? तो यहाँ पे लोग बोलने से थोड़े बच रहे हैं, लेकिन हम लगातार लोगों से बात करेंगे। बारिश को लेकर, बारिश लगातार हो रही है, बाढ़ का खतरा एक बार फिर से पटना में मंडराने लगा है। तो प्रशासन अलर्ट आपको कहाँ दिख रहा है? प्रशासन कहीं भी घाट पे प्रशासन मुस्तैद नहीं है, मैं भी देख रही हूँ। कहाँ आपको प्रशासन नजर आ रहा है? और यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ पे लोग नहा भी सकते हैं, आराम से सब नहा सकते हैं, नहा भी रहे लोग। जरा उनसे पूछिए। शर्मिला, शर्मिला सुन पा रही हैं आप? ऐसे में तो अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे की डूबने की भी खबर आई थी। हमेशा डूबने का सिलसिला चालू रहता है और प्रशासन कोई, तो आप लोग प्रशासन से बोलते नहीं है कि ऐसे कोई पाबंदी? प्रशासन कहता है कि हम क्या करें, मना करते तो प्रशासन से लोग लड़ जाता है, क्या करेगा प्रशासन भी? ठीक तो ही बताएं, वही बात है और कोई बात नहीं। प्रशासन, आपकी कोई मांग नहीं है प्रशासन से, सरकार से? इस तरह से बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है, प्रशासन भी अलर्ट नहीं है, आप लोग को कुछ परेशानी नहीं हो रही है? क्या परेशानी हो रही है? खाली डूबे वाला के परेशानी है, बाकी हम लोग के कोई परेशानी नहीं। गाँव वाला का होगा, पर साड़ी पटने वाले को क्या होगा? पटना में भी तो ये जो गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है वो भी तो, उससे भी तो परेशानी होगी, तब परेशानी होगा। अभी आप क्या मांग करते हैं सरकार से? अभी सरकार से क्या मांग कीजिएगा? अभी आप गांव वाले के लिए मांग कीजिए, गांव वाले के लिए देखिए वो जानवर डूब रहा है, गांव वाले लोग डूब रहा है, वहाँ पर खेत डूब रहा है, उसको नहीं चाहिए सहयोग? और पटना वाले को क्या सहयोग चाहिए? हाँ, पटना डूब जाएगा तो सहयोग पटना वाले को में डूबा था। वही तो कह रहे हैं कि लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है और पटना में भी लगातार बाढ़ का खतरा है, क्योंकि पटना ऐसा नहीं है कि बाढ़ से वंचित रहेगा, पटना में भी बाढ़ आएगी। ऐसे में आप क्या मांग करेंगे? अब आएगा तो सरकार को केयर ना करेगा, हम आप कीजिएगा केयर। तो सरकार का के भरोसे कह सकते हैं कि सरकार की मदद का इंतजार है लोगों को। लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार मदद नहीं करती है और अभी जो सबसे प्रभावित इलाका है वो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव के जो इलाके हैं वो प्रभावित है। वहां पे लोगों का भी कहना है कि वहां पे कई ऐसे गांव हैं जो बुरी तरह से प्रभावित है। अभी जो जलस्तर में हम लगातार देख रहे हैं, तो ऐसे में ये कहना है उसकी तस्वीर दिखाएं।
हम जरा चाहेंगे आप कैमरा पर्सन को कहें कि जो कह रहे हैं लोग वहां पर कि सड़क को तो कुछ नहीं होगा, राजधानी को कुछ नहीं होगा, जरा ग्रामीण क्षेत्र को दिखाएं। जरा तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को, एनआईटी घाट की तस्वीरें दिखाइए जरा, किस तरह से गंगा का जो भयावह रूप देखने को मिल रहा है, जरा दिखाइए। शर्मिला इस वक्त आप वहां पर मौजूद है, जरा हम चाहेंगे कुछ देखिए ऋतिक एक और चीज यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। ऋतिक जी हाँ, ऋतिक एक और चीज यहाँ पे, ऋतिक एक और चीज यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। देखिए गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, यहाँ पे कुछ माताएं हैं जो यहाँ पे, महिलाएं हैं जो यहाँ पे पूजा भी कर रही है। प्रशासन बिल्कुल नहीं है, कहीं भी प्रशासन नहीं। आप देख सकते हैं जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, ये बड़ा खतरे का अलर्ट है। इस तरह से गंगा की लहर है और ये पूजा कर रही है और यहाँ पे कहीं भी प्रशासन मुस्तैद नहीं दिख रहा है इन्हें रोकने के लिए, इन्हें टोकने के लिए। ये एक बड़ा सवाल है कि एनआईटी घाट पे जलस्तर बढ़ रहा है, गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कहाँ है प्रशासन, कहाँ है मुस्तैदी, कहाँ है सुरक्षा के इंतजाम? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं सुरक्षा के इंतजाम नहीं और हमें भी नहीं दिख रहा। तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरा उन महिलाओं से बात करें, अगर सुन पा रहे हैं तो जरा उन महिलाओं से बात करें। चलिए बात करेंगे। चाची आप इतनी अलाउ किया गया जब गंगा का जलस्तर ऊपर है? बिल्कुल बिल्कुल ऋतिक, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ इतनी तेज बारिश हो रही है, आप यहाँ पूजा कर रही हैं, आपको डर नहीं लगता? क्या डर लगेगा, अब कोई प्रशासन है नहीं तब नहीं करना पड़ेगा ना। प्रशासन रहता तो फिर नहीं जाती? फिर भी जाते, जो कर्म है करेंगे। इतनी तेज श्राद्ध में आए हैं तो जरूरी है करना। बिल्कुल। और यहाँ पे बाढ़, जिस तरह से बाढ़ का खतरा है, तो आपको नहीं लगता कि अभी आपको घर में रहना चाहिए था? हाँ रहना चाहिए था, लेकिन अभी हम लोग का जरूरी है, इसलिए हम लोग को आना पड़ा। अभी एकदम जरूरी है कि घर में रहें, यहाँ आए नहीं, लेकिन अभी जो कर रहे हैं हम लोग वो बहुत जरूरी था हम लोग के लिए। आप सुन सकते हैं ऋतिक कि यहाँ पे श्राद्ध कार्यक्रम है और यहाँ पे कुछ महिलाएं अपना काम कर रही थी, जो प्रक्रिया होती है, जो विधि होती है वो। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है, अगर यहाँ प्रशासन होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिलती। तस्वीरें दिखाइए विकास लगातार, देखिए कहीं से भी कोई चूक हो सकती है। बिल्कुल, कोई टीम नहीं दिख रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं वहां पर मौजूद है, कोई भी टीम वहां पर मौजूद नहीं है। तस्वीरें विकास, तस्वीरें दिखाइए। लोग बेफिक्र हैं क्योंकि प्रशासन नहीं है रोकने वाला, प्रशासन नहीं है टोकने वाला। और इस तरह से पहली बार नहीं है, कई बार लोगों की जानें भी ले चुका है। पटना के एनआईटी घाट में भी कई बार हादसे हुए हैं और ऐसे बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप एनआईटी आप ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आप इस वक्त एनआईटी घाट पर, हम जरा चाहेंगे एक ऊपर जरा पुल पर आप चढ़ के दिखाएं, वहां पर एक ब्रिज है, आप जरा वहां पर जाके एक लेवल से दिखाइए तस्वीरें। वहां से आप एक बार गंगा की तस्वीर दिखाइए, किस स्तर पर बह रही है, जरा आप चल के दिखाएं वहां पे तस्वीरें, कुछ दिखाएं हमें दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल ऋतिक, बिल्कुल ऋतिक, हम तस्वीरें आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुल पर चढ़ के भी जो तस्वीरें आप कह रहे हैं वो भी तस्वीर हम दिखाएंगे। और जरा तस्वीरें देखिए, और ये जो तस्वीर है वो कई सवाल बयां करती है। तेज बारिश हो रही है, लोग अभी भी घाटों पे हैं, कई लोग नहा भी रहे हैं, कई लोग पूजा भी कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल है ऋतिक कि पटना जिला प्रशासन क्या कर रहा है और किस खतरे का इंतजार कर रहा है पटना जिला प्रशासन? बिल्कुल, बिल्कुल, क्या लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, कटिहार से खबरें सामने आ रही हैं, बाढ़ की पानी में लोग डूब रहे हैं और यहाँ पर कहीं भी ना एसडीआरएफ, ना एनडीआरएफ, ना जिला वहां पे कोई सुरक्षा कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं शर्मिला जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरा दिखाएं वहां से, पुल पर से तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, मैं बात करूंगी। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे कोई समय निर्धारित किया नहीं जाता क्या? पुल पे से भी तस्वीरें दिखाऊंगी। यहाँ पे कुछ लोग हैं, मैं चाहूंगी कि एक बार उनसे बात कर लो। ऋतिक, हुआ ये कि अचानक से बारिश हुई है, मौसम सुबह से साफ था और इसी वजह से शायद लोगों को अंदाजा नहीं था कि बारिश होगी, तो लोग यहाँ पे आए होंगे क्योंकि एनआईटी घाट में खुशनुमा माहौल रहता है, लोग शांति के लिए भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग भी फंस गए बारिश की वजह से। ऐसे में लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जिस तरह से आपसे बात करना चाहूंगी मैं, बिल्कुल डेंजर जोन के लिए जाना जा रहा है और ऐसे में आप देख सकते हैं लोग काम कर रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं आराम से और यहाँ पे कहीं कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। लोग बोलने से कतरा रहे हैं, इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि प्रशासन मौजूद नहीं है और नियम का पालन लोग भी नहीं कर रहे हैं। जरा उस ब्रिज पे जाके दिखाएं, उस पुल पे जाके चलिए तस्वीरें हम ये पुल की भी दिखा देते। बिल्कुल 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 बिल्कुल
बिल्कुल शर्मिला, शर्मिला जी जी, अगर सुन बिल्कुल आप कुछ कहना चाहती है, कहिए 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 कहिए, क्या कहना चाहती है, बोलिए। वीडियो मत लीजिएगा हम लोग। वीडियो क्यों नहीं लेंगे आपकी, बताइए। एक तो लोगों की गलती ये है ऋतिक कि प्रशासन यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ सुरक्षा कर्मी नहीं है, कोई टीम नहीं है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की, और लोग यहाँ पे घाट पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे गंगा का आप विकराल रूप देख रहे हैं, और ऐसे में लोगों का भी यहाँ पे आना गलत है, क्योंकि जान का खतरा लगातार बना हुआ है। डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है गंगा, और यहाँ पे लोग बोलने से कतरा रहे, क्योंकि यहाँ पे नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। तेज बारिश हो रही है, लोग नहा रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, और ऐसे में अगर जान का खतरा होता है तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। प्रशासन जिम्मेदार है, लोग जिम्मेदार है, या सरकार जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है ऋतिक। और चलिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें आपने कहा ब्रिज की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन विकास से कि जरा आप दिखाते रहिए तस्वीरें। ये देखिए डेंजर लेवल से बिल्कुल ऊपर बह रही है गंगा, और जी हाँ बिल्कुल 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 बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, और ऐसे में जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जी बिल्कुल। चलिए तो यहाँ से भी हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। तेज बारिश हो रही है, जैसा कि मैं लगातार कह रही हूँ। दिखाइए, बिल्कुल बिल्कुल, ये वही गंगा है जो अपने शांति के प्रतीक के लिए तस्वीरें हम चाहेंगे कि आपको दिखाएं। देखिए दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं, आप ही के लिए हमने तस्वीरें आपको दिखाई है। ये गंगा नदी रौद्र रूप में है, पटना की ये गंगा नदी रौद्र रूप में बह रही है, और जो बीच में मुझे लगता है शर्मिला बीते 10 दिन में गंगा नदी का जलस्तर शांत हुआ था, लेकिन एक बार फिर गंगा नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। जो तस्वीरें आपने दिखाई, सेंटीमीटर लेवल एक ऊपर गया है उसका, और बहुत ही भयावह स्थिति में वो बह रही है। ऐसे में वहां पर कोई जिला प्रशासन नहीं है, ना ही वहां पर कोई एनडीआरएफ या फिर एसडीआरएफ की टीम तैनात है। ऐसे में वहां पे आपने कुछ सज्जनों से बात की, उन्होंने भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र डूबे हैं। सिर्फ 2-4 लोग बात कर रहे हैं, बाकी लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं ऋतिक, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश तेज है। अब देख सकते हैं कि जिस तरह से हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे, ऐसी स्थिति में फिलहाल तो घाट पे नहीं आना चाहिए, लेकिन लोगों को भी लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो बात करने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में घाट पे अभी भी लोग हैं, मौजूद हैं, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सुरक्षाकर्मी, जिला प्रशासन की कोई टीम यहाँ मौजूद नहीं है ऋतिक। आप तस्वीरें देख हालांकि शर्मिला बीते दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसका दौरा किया था, कभी भी। जी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कंगन घाट हो, रानी घाट हो, एनआईटी का दौरा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई घाटों का और कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो जायजा ले रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। लोगों से भी लगातार यही अपील की जा रही है ऋतिक कि ना जाए, जब तक जरूरत ना हो, आवश्यकता ना हो, तो ऐसे क्षेत्रों में ना जाए जो डेंजर लेवल कह सकते हैं या डेंजर जोन है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में अगर जा रहे हैं तो अधिकारियों को भी सीएम नीतीश कुमार लगातार अलर्ट कर रहे हैं कि लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना है, जो परेशान हो रहे हैं, जितने भी लोग हैं उनकी परेशानियों को देखना है। लेकिन यहाँ पे जो स्थितियां हैं वो कहीं नहीं देखने को मिल रही है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बातों को शायद नहीं सुना जा रहा है, जो स्थानीय प्रशासन वहां पर मुस्तैद नहीं है। बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब हम ये खबर दिखा रहे हैं। लगातार पटना के एनआईटी घाट की हम तस्वीरें दिखा रहे थे, लगातार हम बता रहे थे कि पटना के एनआईटी घाट में कई बार बच्चे डूबे हैं, कई बार यहाँ पे भी नाव डूबा है, लेकिन ऐसे में कहीं भी किसी भी तरह से सतर्कता नहीं दिख रही है। देखिए ये बड़ा सवाल है और बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे देख के कि अभी इतनी तेज बारिश हो रही है, लोग घाट में हैं, लोग नहा रहे हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, और जब हम सवाल करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि प्रशासन नहीं है तो हम क्या करें, नियमों का कोई पालन करवाएगा तब तो हम नियम का पालन करेंगे ना। साफ जवाब है उनके पास। चलो बिल्कुल शर्मिला, यहाँ पे थोड़ा आपको रोकना चाहेंगे। कई और तस्वीरें बिहार के अन्य अन्य जिलों की हम दिखाते हैं। देखिए ये मनेर की तस्वीर, ये भी राजधानी पटना से बिल्कुल सटा हुआ है। देखिए लोग किस तरीके से जाने को मजबूर है, और ये स्थितियां हैं, बड़ी भयावह स्थिति है यहाँ पर। आप देख सकते हैं पानी कमर से ऊपर तक है, लेकिन लोग इसमें ही जीवन यापन करने को मजबूर है, लोग इसी में आवागमन करने को मजबूर है। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, सब इसी बाढ़ के पानी के जद में समा चुके हैं। ऐसे में हमने आपको दिखाया तस्वीरें पटना के एनआईटी घाट की। हमारी सहयोगी शर्मिला चौहान वहां पर मौजूद थी, उन्होंने तस्वीरें दिखाई है वहां पर क्या स्थिति है। लोग अब भी वहां पर मौजूद हैं, घूमने जा रहे हैं। ये लोगों को भी समझने की जरूरत है। डीटीवी भारत भी आप सबसे अपील करेगा, स्थानीय प्रशासन वहां पर नहीं है,
आप इस चीज को समझे। फिलहाल जो गंगा नदी पवित्रता के लिए जानी जाती है, उसी गंगा नदी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू किया है। तो कृपया आप इस चीज को समझे। और इसीलिए बाढ़ प्रभावित इलाकों का जो स्थिति है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान सुनाए हमने आपको, एनआईटी घाट की तस्वीरें दिखाई। ये राजधानी का बहुत ही व्यस्ततम घाट है जहां पर लोग जाते हैं और अब भी वहां पर मौजूद लोग हैं। हालांकि पटना में बारिश हो रही है और ऐसे में बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। चलिए एक बार फिर चलेंगे हम अपनी सहयोगी शर्मिला चौहान के पास, वहां पर मौजूद है एनआईटी घाट से। शर्मिला, गंगा नदी, जरा आप जहां पर पुल पर मौजूद है, कैमरा पर्सन को कहें कि गंगा नदी की तस्वीरें उधर से दिखाएं जो ग्रामीण क्षेत्र की तरफ यानी कि वैशाली जिले की तरफ की तस्वीर जाती है, जरा उस तस्वीर को दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल हम बढ़ रहे हैं और वो तस्वीर भी हम जल्दी आपको दिखाएंगे ऋतिक, क्योंकि बारिश हो रही है, थोड़ी बारिश तेज है और इस वजह से यहाँ पे थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन हम तस्वीरें आपको लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीर हम चाहेंगे विकास, हमारे कैमरामैन, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए और दिखाइए कि किस तरह से जो लहरें हैं वो तेज हो चुकी हैं। देख ले ये दर्शकों, ये पटना का मरीन ड्राइव शांत बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे में ज्यादा डूबा कहीं ना कहीं सतर्कता बरतने की बेहद जरूरत है, बेहद जरूरत है। बिल्कुल 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 ये तस्वीरें जरा दिखाइए ऋतिक, ये तस्वीरें जरा दिखाइए विकास। जिस तरह से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, डेंजर लेवल से, यानी जो डेंजर जोन है उससे ऊपर गंगा बह रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि किस तरह से इससे बचा जाए। बड़ा सवाल है कि क्या पटना बाढ़ से बच पाएगी। जी एक सवाल है, बिहार के कई जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम की तैनाती की गई है। हालांकि जो जल संसाधन मंत्री है बिहार के संजय झा, उन्होंने भी कहा है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन राजधानी पटना का एनआईटी घाट जो कि व्यस्ततम इलाकों में से एक है, जहां पे गंगा नदी ने विकराल रूप दिखा दिया है, वहां पर कोई टीम नहीं है। बिल्कुल सबसे व्यस्ततम इलाका है और एनआईटी घाट बिहार की जो राजधानी है पटना की सबसे बड़ी घाट भी मानी जाती है एनआईटी घाट। ऐसे में यहाँ कोई भी पाबंदियां नहीं, कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं। ये ताज्जुब, ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है ऋतिक। और यहाँ पे लोग भी हैं, यदि लोग नहीं होते तो समझ सकते थे कि चलिए पाबंदियां लगाई गई हैं इसलिए लोग नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ लोग हैं, जो पाबंदियां हैं उसे लागू नहीं किया गया है, नियमों का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पे बारिश हो रही है और गंगा के रौद्र रूप को हम देख रहे हैं, लहरें तेज हैं और यहाँ पे घाट पे कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं है। तो आखिर जो अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अलर्ट कर रहे हैं अधिकारियों को, कहाँ जा रहे हैं वो आदेश, आखिर उन आदेशों का पालन कौन कर रहा है और क्यों नहीं हो रहा है उन आदेशों का पालन। देखिए कुछ लोग वहां पर, हम चाहेंगे जरा बात करें उनसे। आप वहां पर देखिए एक युवक वहां पर मौजूद है, जरा उनसे बात कीजिए कि इस वक्त जब बिल्कुल यहाँ पे वो घूम क्यों रहे हैं। आपसे हम बात करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पे, अभी बहुत तेज बारिश हो रही है तो आप यहाँ पे घूम क्यों रहे? घूमने का मन कर घूम रहे। कोई यहाँ पे आपको रोकने वाला नहीं है घाट पे? लोकल है यहाँ के, तो आप लोग कौन देगा? अच्छा आप लोग स्थानीय प्रशासन ने कभी भी अलर्ट नहीं किया गया। आप नियमों का पालन नहीं करेंगे? क्या नियम है बताइए ना। नियम ये है कि यहाँ पे कभी आपको स्थानीय प्रशासन या पुलिस ने नहीं रोका कि इस तरह से अभी बाढ़ का खतरा है? तो किसी ने नहीं रोका, किसी को नहीं रोका? नहीं, किसी को नहीं रोका। जरा शर्मिला पूछो उनसे, वो वहाँ के लोकल आदमी है, लोकल आदमी है। घटना बहुत हुई वहाँ पे, कब कितने लोगों की मौत हुई है वहाँ पे? पहले अच्छा आपको पता है कि यहाँ पे गंगा नदी में यहाँ पे डूबने से बहुत लोगों की मौत हुई है? हाँ, बहुत 3-4 साल पहले। अभी भी हुई है, अभी जो बारिश में बाढ़ आए थे, अभी हाल के महीनों में भी बच्चे डूबे हैं, पता आपको? नहीं, वो नहीं पता। तो पता करिए और जानिए कि नियमों का कैसे पालन कर रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन अगर नियमों का पालन नहीं करेगी तो आप नहीं करेंगे? नहीं करेंगे पालन। बिल्कुल खुले हम सुन लीजिए ऋतिक कि ये नियमों का पालन नहीं करेंगे क्योंकि प्रशासन इनसे नियमों का पालन नहीं करवा रही है। अब बात सही है। तो प्रशासन, यदि प्रशासन गलत करेगी तो आप भी खुलेआम अपनी जान को खतरे पे डाल देंगे? तो देखना उनको कि हमको देखना है। उनसे जरा पूछे, कीमत है वो प्रशासन। बिल्कुल उनसे जरा पूछे। मुख्यमंत्री आए थे वहां पर और सुहाने मौसम के बीच इस तरह घूमने में क्या मतलब है? नहीं अच्छा, मुख्यमंत्री भी तो आए थे वहां पर। बिल्कुल इनका सीधा तौर पे यही जवाब है ऋतिक, बड़ा साफ जवाब है इनका। बिल्कुल इनका बड़ा साफ जवाब है कि प्रशासन कुछ नहीं करा तो हम क्या करेंगे, साफ जवाब है। और यही बात है कि अभी इन्हें पता भी नहीं है कि कितने लोगों की मौत हुई है। लगातार यहाँ पे लोग निर्भीक होके घूम रहे हैं कि मुझे कोई, हम लोकल है, यहाँ के लोकल है तो हमें किसी का डर नहीं है, आराम से। आपको मैं चाहूंगी कि सरकार जरा आप भी देखिए जरा ये तस्वीर और लोगों को
कोई डर नहीं है, कोई माहौल, कोई खराब माहौल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल कोई डर का माहौल यहाँ पे नहीं है। और ऐसे मौत लोकल और डिस्काउंट देकर नहीं आती, और जो स्थिति है वहां पर भयावह है की जान जा रही है, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बिल्कुल, कई लोग और आ रहे हैं, यहाँ की जो कई लोग और आ रहे हैं, जरा बात तस्वीर है, करें। वो अगर यहाँ पर लोकल लोग ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल कई लोग हैं वहां पर, जरा बात करें उनसे भी, उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल 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 विकास, जरा हम चाहेंगे कि बिल्कुल आप यहाँ पे बारिश हो रही है इतनी तेज और आप घाट पे आए हुए हैं। यहाँ पे कोई कुछ बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सवाल चुभेगा, क्योंकि सवाल सच है तो सच सवाल तो चुभेगा ही, सच तो करवा होता है। यहाँ पे जनता को भी ध्यान, हालांकि ऐसा लगता है शर्मिला कि ये जो ये बिल्कुल 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 बिल्कुल, और ये जो मजाक समझ रहे हैं यहाँ के लोग और कह रहे हैं कि लोकल है, मुझे लगता है कि मौत एक मजाक नहीं होती, और जो स्थिति है वहां पर बहुत गंभीर है। बिल्कुल शर्मिला, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, तस्वीरें देखिए आराम से, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोग घूम रहे हैं और हमें दिख रहा है, बिल्कुल दर्शक भी देख रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए शर्मिला, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं तो फिर आपसे बातचीत करते हैं।